हेलो बच्चों, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इन द सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है भाई। सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 ये दे रखे हैं भाई आपको, R1 R2 और R3। वैल्यू दे रखी है इसकी 5 ओम के बराबर है, इसकी 10 ओम के बराबर है और इसकी 30 ओम के बराबर है। ठीक है, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट, जो कि एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, वो है 12 वोल्ट। ठीक है, की बैटरी। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये किस में है, पैरेलल में। ठीक है, आपके घरों में कनेक्शन होता है वो भी क्या होता है, पैरेलल में होता है। ठीक है, और पैरेलल में जब कनेक्शन होता है तो क्या होता है, जो यहाँ से करंट जाता है यहाँ पर, ये करंट डिवाइड हो जाता है। इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। ठीक है, तीनों डिवाइड हो जाता है, फिर यहाँ जाके फिर मिल जाता है वो करंट, वापस आई हो जाता है, फिर ऐसे ही फ्लो चलता रहता है। ठीक है, पैरेलल में करंट हर जगह अलग मिलेगा। ठीक है, और सेम क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, क्या होते हैं वोल्ट। आपके घरों में देखा होगा, आपसे पूछा जाता है कि कितने वोल्ट आती है, मिलती है 220 से 240 वोल्ट की बिजली आपको मिलती है। ठीक है, तो पैरेलल में आपके घर के कनेक्शन है और यही पैरेलल में आपको डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, जो करंट यहाँ से जाता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में उसमें उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कि प्रत्येक रजिस्टर में से कितना करंट जाएगा। मतलब पहले I1 निकालना है, फिर I1 I2 और ये चीज हमें करनी। ठीक है, I1 कैसे निकलेगा, आपको पता है कि क्या होता है फॉर्मूला V/R, और V कितना है, V हर जगह सेम होता है। तो क्या होगा, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, रेजिस्टेंस I1 में कितना है 5, तो 5 लगा दो, कितना आ गया, डिवाइड करोगे तो 2 पे गया, बचा 2, और 2 पे 2.4 एम्पियर। I2 कितना है, V/R निकालोगे, R1 ये R2 निकालोगे, V कितना 12 वोल्ट, R2 कितना 10, तो 1.2 एम्पियर। ठीक है, I3 निकालोगे V/R3, अलग अलग निकालना है। ठीक है, R3 कितना है, सॉरी V कितना है 12, R3 कितना है 30। ठीक है, 3 पे काटोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 0.4 एम्पियर। ये आ गया I1 की वैल्यू 2.4 एम्पियर, I2 की 1.2 और I3 की 0.4 एम्पियर। यहाँ पे करंट 2.4 जा रहा होगा, यहाँ पे कितना 1.2 और यहाँ पे 0.4। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, जितना जैसे रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है करंट। ठीक है, तो अब बोल रहा है ये द टोटल करंट निकालना है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है, बी पार्ट में क्या निकालना, टोटल करंट I निकालना। मतलब क्या निकालोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालना है। तो जोड़ दो डायरेक्ट, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, कितना आ गया भाई, ये कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आ गया 3 और 4, 4 एम्पियर करंट आ गया। टोटल करंट कितना आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, अब क्या निकालना है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस टोटल कितना है ये समझ में आया। पहले कैलकुलेट करना था ईच रजिस्टर का, प्रत्येक रजिस्टर का कितने करंट जा रहा होगा, I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, तो उसके हिसाब से V/R1, V/R2, V/R3। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वोल्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज आपकी जो सेम रहेगी हर जगह। पैरेलल में करंट चेंज क्या होता है, करंट चेंज होता है। ठीक है,
क्या चेंज होगा? करंट, मतलब चेंज तो नहीं होता, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जो आई करंट जा रहा है वो तीन पार्ट, तीन रेजिस्टेंस दे रखा है, तो तीन पार्ट में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये था क्या आपका ए और बी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है? टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना है। आरपी कैसे निकाला जाता है? हाँ, पैरेलल में दे रखे हैं, सी पार्ट है भाई, तो पैरेलल में क्या निकालते हैं भाई? 1/RP। कैसे निकालते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। 1/RP आ जाएगा, 1/R1 कितना? 5, R2 कितना? 1.10 है, 1/30 है। ठीक है, क्या लेना है? एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम आ गया। तो कितने पे जाता है? 5 6 पे, ये कितने पे जाता है? 3 पे, ये 1 पे जाएगा, कितना आ गया? 10/30, 10 से 10 1/3। तो इसको पलट के लिखोगे तो आरपी कितना आ गया? 3 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम का आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आरपी निकाल लिया हमने, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ये ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले ऐसे बिल्कुल निकाला जाते हैं, फिर इसको पलट के लिख देते हैं। ये आपका करंट सॉरी रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई, आसान था। सर्किट दे रखा पैरेलल में, ठीक है, कनेक्शन है पैरेलल में। पैरेलल में करंट क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग? रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर जो वोल्टेज है वो आपकी सेम रहेगी, वोल्ट। ठीक है, हर जगह सेम रहेगी, एक ही वोल्ट कनेक्ट है तो सेम है। तो I1 I2 I3 निकाल के दूसरे पार्ट में क्या करना है? टोटल करना है। I1 I2 I3 को जोड़ दो, फिर तीसरे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, पैरेलल में कनेक्शन है तो कैसे करोगे? 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3 निकाल के उसका पलट देना, आरपी आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन।